आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कहानी प्रीत की डोर। नेहा शर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी। विचारों की तंद्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। मेघा दर्द से कराह कर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे विकास ने सरसरी निगाह दौड़ाई। मेघा को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही विकास ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लगाओ बैंडेड। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मग्न हो गया। मेघा को बैंडेड मिल चुका था, पर अब दर्द जैसे काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वहीं महसूस होता है जहां चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराहते मन ने उंगली की चोट को ढक लिया था। मेघा बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी। जहां खून की बूंदें टपकी थीं, उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक मां की आवाज आई, अरे तू बैठ अलग जाकर, कितना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आंख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कराहते मन ने ही शायद मां को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना मां कहां थी अब। ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। मां उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कटा तो मेघा को 3 दिनों के लिए किचन से निकाला मिल जाता। वो कई बार मां पर झुंझला जाती कि इतनी इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहें इस परवाह की आदत हो चली थी, पर मां को इस बात की परवाह कहां थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ चली जाती। मां तो चली गई, पर उनकी आदत कहां जाती है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं,
इंसान को जिंदगी का सबसे जरूरी पाठ पढ़ाती है, खासतौर से जब वो किसी अपने की हो। माँ के ओवर प्रोटेक्टिव शील्ड से हर बच्चा कभी न कभी भागना चाहता है, लेकिन जब माँ खुद इस तरह छोड़ जाए तो बच्चा उनके लिए बिलखता रहता है, चाहे बच्चे अधेड़ उम्र ही क्यों न हो। माँ के बाद भले ही जीवन में लाखों लोग आएं, पर माँ का स्थान सूना ही रहता है और इंसान को सूनेपन की आदत डालनी होती है। ये सब सोचते हुए मेघा के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज सुबह का काम था, जल्दी उठकर आकाश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते आकाश की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई मेघा के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ ही मोबाइल में डूबे विकास को समय का भान भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता, खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम ही उसे कुछ मिलता। इन दिनों लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का शौक पाले हुए हैं। कामकाजी गृहिणियों के लिए तो ये रोज का काम है। दफ्तर से घर और घर से दफ्तर दौड़ते भागते न जाने कितने घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो जाती है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान
ट्रेन में चढ़ी तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। मेघा ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाली मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई तो मेघा को अंदर तक भिगो गई। माँ भी नकली दांत निकाल देती थीं तो ऐसे ही हंसती थीं। मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले। वो दरवाजे के पास टिककर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि मेघा एक बार आकर मिल ले, पर वो अपनी गृहस्थी और कामकाज के चक्कर में जाने का सोच भी न पाई। आकाश की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, विकास का काम, न जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कस रखी थीं, जो उसे बढ़ने से रोक लिया करती। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई, जैसे माँ ही रूठ कर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी न आने दी। माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रहती कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियां ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। अचानक अपने चेहरे पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है? उनकी नजरें मेघा पर टिकी थीं। मेघा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई मेघा के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थीं। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर मेघा ने कहा, माँ की याद, मिल आओ, देर हो गई। किसी तरह मेघा भराए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और मेघा एक और हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और हो जाता और वो काम में लग जाती, पर हर खाली समय में माँ की कोई ना कोई याद उसे भिगो जाती। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल, मारी तेरी
सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। माँ मेघा का सपोर्ट सिस्टम रही। मेघा ने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ मेघा को सिखाती। माँ कहती, परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ, ऐसा भी क्या, मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भर कर सोऊंगी, मेघा इठलाकर कहती। कितने दिन? हर दिन एक सा लगेगा फिर? मेघा, अपने शौक पाल, उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही मेघा को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी कमजोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। आकाश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि मेघा जल्द ऑफिस लौट पाई। वैसे मेघा ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी मनाया, पर हर बार माँ उसे रोक देती और कहती कि घर बैठकर क्या करेगी, कम से कम काम के बहाने घर से बाहर कहीं जाती तो है। घर से ऑफिस जाते समय कितने अपरिचितों से परिचय होता है तेरा। वैसे माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देखकर उसका हाल पूछा, कितना अपनापन था उनकी आंखों में। ऐसे अपनेपन से मिले उसे न जाने कितना समय हो गया है। विकास तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की हैं, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो, क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। दोनों के दिलों में छुपा है जो एक अनजाना सा गम, क्या हो पाएगा वो गम, कोई क्या कहे। दोनों ने कभी जिंदगी के मोड़ पे थी जो पाई है, कैसी वो तन्हाई, कोई क्या कहे। कितना वीरान है ये समा, सांसों में जैसे घुलता है धुआं, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं। विकास और मेघा की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच के एक महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज्यादा लव वाली लग रही है।
मेघा ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन विकास को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता कि ये वही विकास है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। आकाश के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसी आई उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से विचारों से बाहर आई मेघा बीच सड़क खड़ी की खड़ी रह गई। जरा संभली तो सड़क के किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देखकर जायजा लिया कि आखिर वो है कहां। यंत्रबद्ध तरीके से अपने स्टेशन से उतरकर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि फोन पर नाम नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी, बस स्टेशन से। सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई है तू तो। दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर मेघा चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। सयाली तू? सॉरी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। अरे हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है, लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। सयाली अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए मेघा ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा झुंझला उठी। अरे कॉलेज गेट टुगेदर बताई तो थी, याद नहीं है? सयाली की आवाज में मायूसी सी भर आई। सयाली मैं बाद में कॉल करूंगी, आज जरा लेट हो गई हूं। अरे सुन तो, बाय कहकर मेघा ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय मेघा के मन में सयाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी, पर वो कैसे जा सकती है? यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। आकाश की पढ़ाई, विकास का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब वो पहले वाली मेघा भी कहाँ रही है? वो तो अब शायद रही ही नहीं। तभी आंचल मैम ने उसे खींच कर किनारे किया। मेघा कितनी बार बोला तुमको सड़क पर सोचने का नहीं। सॉरी मैम। कोई वांदा नहीं, ये गाड़ी वाला को भी चलाने को नहीं आता है। वड़ा पाव खाएगी? मेघा ने ना में सिर तो हिलाया, लेकिन उसे पता था कि आंचल मैम के सामने उसकी ये ना चलने वाली नहीं है। आंचल मैम ऑफिस में मेघा के सीनियर थीं, लेकिन एक तरह से उसकी बड़ी बहन सी उसका ख्याल रखती थीं। आंचल मैम के साथ ही मेघा ऑफिस से वापसी करती, कभी कभी अपने मन की कुछ बातें उनसे कह भी लिया करती थी। आंचल मैम कभी उसे जज नहीं करती थीं, बस सब सुनकर उसे गले लगाती और वड़ा पाव खिला देती। कई बार मेघा ये जानना भी चाहती कि आंचल मैम का जीवन कैसा है, लेकिन वो पूछ ही नहीं पाती। आज भी बिना कुछ पूछे वो घर पहुंच गई और चाय का कप लेकर बैठी। यही वो वक्त होता था जब कुछ देर को वो बैठ पाती थी। आकाश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया होता और विकास ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों को मेघा बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती। हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर सयाली का नाम देखकर मेघा ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। कई बार हम अपने करीबियों से ही कुछ देर को भाग जाना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम उनके सामने किसी बात को छुपा नहीं सकते, या शायद हम उनके सामने अपनी असली भावनाएं दिखा नहीं सकते। खैर जो भी हो, इस वक्त तो मेघा ना कुछ बताना चाहती थी न छुपाना। उसे पता था कि फोन उठाने का सीधा सा मतलब है गेट टुगेदर का राग सुनना। इस समय उसका मन इस बात का नहीं था। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से मैसेज पढ़ लिया। सयाली का ही मैसेज था, गेट टुगेदर के सवाल के साथ। मेघा यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा पाएगी ही नहीं, तो इस बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल
आकाश को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो विकास अपने फोन से चिपका हुआ था। मेघा ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर की बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कई बार दो अलग अलग दुनिया होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दो छोरों पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो। अपने फोन में खोया विकास यूं ही बोला, मैं सोच रही हूं कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। मेघा ने जैसे मन की उधेड़-बुन को शब्द दे दिए। कहां? विकास ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी सयाली का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है तो। मेघा ने अटकते हुए कहा। जा रही हो? विकास जैसे अब पूरी तरह से अपने फोन से बाहर आ गया था। कहां? मैं गई तो यहां का क्या होगा? मेघा ने सुनाने के अंदाज में कहा। यहां का क्या होगा का क्या मतलब है? हम है ना भाई, ऐसा भी नहीं कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहां सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। विकास का ये अंदाज मेघा को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ मैं करती ही क्या हूं, मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन न रहूं ना तब पता चले, घर में तिनका भी ना टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूं। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही किया करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने तो सुना है, अजीत फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें। जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है? ना हमें कभी खाने मिली और ना हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल भले ही कोई बांधे। मेघा को पता था कि विकास अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छिन जाने से व्यथित थी और जानबूझकर वार कर रही थी। कहां तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहां अब सीमा रेखा तय होने लगी। मेघा, बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस भुलावे में मत रहो। जहां जाना हो जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूं। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी तरह से बसा रखी थी। मजाल है जो कभी बाहर का खाना खाया हो, खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी ना तब पता चलेगी तुम्हारी गृहस्थी। कहकर मेघा दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर की एक ओर अपनी दुनिया की सीमा रेखा न सिर्फ गाढ़ी कर ली, बल्कि सिर तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाड़ भी लगा दी। विकास भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ। खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। पापा उठो ना। आकाश की आवाज से विकास चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। आकाश के चेहरे पर मायूसी देखकर विकास हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है।
आकाश रुआंसा होकर बोला, नहीं है। अरे वॉशरूम में होंगी, देखा तुमने? आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। विकास सोचते हुए बोल उठा, बाजार गई होंगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनको कितना सारा काम होता है। आकाश मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। विकास बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा, मेघा, मेघा, रुको जरा, मम्मी को फोन कर लेते हैं। ये कहकर विकास ने जैसे ही फोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। आकाश हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। विकास के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो आकाश मेघा का फोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। विकास ने आकाश से मेघा का फोन ले लिया और उसे गले लगा लिया। अब विकास को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेघा इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं नहीं जाती। विकास ने पहले आकाश को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास मेघा हो सकती थी। आकाश दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की ओर सवालिया नजरों से देख रहा था। 5-7 जगह फोन करने पर जब मेघा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला तो विकास भी बेचैन होने लगा। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। तभी मेघा के फोन पर सयाली का कॉल आया। विकास ने तुरंत फोन उठाकर उसे सारी बात कह दी, पर सयाली ने बताया कि मेघा ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब भी नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने के लिए मेघा को कॉल लगाया है। सयाली ने इन बातों के बीच विकास से सवाल किया, विकास, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं? सॉरी, वो बस मैं मेघा को लेकर परेशान हो गई थी इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड। हाँ, वो शायद आसपास ही होगी, मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना। हाँ, कहकर सयाली ने फोन रख दिया। इधर विकास को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई थी, वरना मेघा दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है, फिर ऑफिस का काम, आकाश भी उसे नचाए रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक विकास सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे। आकाश के आने के बाद धीरे धीरे मेघा का पूरा ध्यान आकाश पर ही लग गया। जब भी वो साथ होती तो भी आकाश के साथ ही लगी रहती। विकास ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली मेघा अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मेघा ने सही ही तो कहा था, विकास ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं मेघा इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विकास बेचैन हो गया। उसने एक बार मेघा का फोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर मेघा गई कहां, उसे कहां ढूंढा जा सकता है। देखा तो मेघा के फोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे थे, आधे से ज्यादा सिर्फ इस शिकायत के कि मेघा उनसे बात ही नहीं करती। विकास को ग्लानि सी हो आई।
मेघा को जरा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। विकास मेघा का फोन पकड़े कह उठा, मेघा कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर आकाश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विकास भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई मेघा खड़ी थी। उसे देखकर ही आकाश उससे लिपट गया। विकास ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ दिया, कोई पता करे तो कैसे? जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। मेघा ने विकास को आश्चर्य से देखा। तभी आकाश ने मेघा से कहा, मम्मी मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे, कितने सारे फोन भी किए पर किसी को पता ही नहीं चला। आप कहाँ थी? तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ? मेघा ने आकाश का सिर सहलाते हुए कहा और विकास की ओर नजर डाली। विकास गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर मेघा पर ही टिकी थी। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल ही बताया था ना तुम्हें कि अब से रोज योग की क्लास जाया करूंगी। दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों। चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। कहकर मेघा अंदर जाने को हुई कि विकास ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी विकास की आंखों से आंसू बह ही गए। मेघा विकास को ऐसे देखकर हैरान थी। विकास प्लीज क्या हुआ? तुम? सॉरी मेघा, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मेघा विकास को सोफे पर बिठाकर उसके पास बैठ गई थी।
पास खड़े हैरान होते आकाश को उसने इशारे से पानी लाने कहा। विकास, क्या हुआ? तुमने मेरा ध्यान रखा है। तुमसे मैंने कब ऐसा कहा? नहीं मेघा, आई एम सॉरी। जानती हो, आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो ये घर, ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन हम तुम्हारा बंधन बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है विकास, मेघा ने विकास को संभालते हुए कहा। पानी का गिलास लाया आकाश भी विकास को देख रहा था। ओ तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। तुमसे दूर रह के तुमको पाके ना पहलू में लगता था यूं, जीते हैं किस लिए और जिंदा है क्यों। हम भी रहते थे बेचैन से हर घड़ी, बिन तुम्हारे तो वीरान थी जिंदगी, बिन तुम्हारे तो वीरान थी जिंदगी। ओ तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के। दूरियां किस लिए मिल गए हैं जो हम, अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब न होंगी ज़माने की मजबूरियां, जब न होंगी ज़माने की मजबूरियां। तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के। विकास ने पानी पिया और आकाश को अपनी गोद में बिठाया। आकाश, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती हैं। क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या आप पापा के साथ रहोगे? मेघा की आंखें भरने लगीं। आकाश ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा। जानता हूं, तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मम्मी को भी तो अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता है। विकास की बात सुनकर आकाश ने मेघा को देखा और अपने नन्हे से मन में कुछ विचार कर बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फोन लेकर जाना और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? मेघा ने भरी हुई आंखों के साथ सिर हिलाकर हामी भरी और आकाश को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गए भाई? विकास मेघा और आकाश को इकट्ठे गले लगाते हुए बोला। आकाश खिलखिला उठा। मेघा ने विकास के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और हौले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे फायदे भी हैं, ये आज पता चला।
मेघा की बात सुनकर विकास ठहाका लगा उठा और कसकर दोनों को गले लगा लिया। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस
प्रीत की डोर, नेहा शर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक दीपक के सावलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।